किसी संख्या का 25% 4800 रुपया 4800 रुपया किसी संख्या का 25% 4800 रुपया है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। बताइए, हल करो कुछ। किसी संख्या का 25% क्या है? 4800 रुपये है, वह संख्या ज्ञात करें। अब चाहे तो हमें पता है 25% का वैल्यू कितना दिया गया है? 4800 रुपये ना। हमने बताया कोई भी संख्या कितने परसेंट रहती है? हमेशा क्या रहेगी? 100%। तो 25% का मान 4800 रुपया है तो 100% का मान निकालो। 100% का मान कितना होगा? 4800 और बटे कितना करो? 25 और गुणे कितना करो? 100, क्योंकि हमें 100% का मान निकालना। यहां तक कोई दिक्कत? काट दो बेटा। 25 एकदम अब 25 चौके 100। अब गुणा कर लो। 4 शून्य 4 शून्य 4 8 हासिल 3 4 चौक 16 16 3 19 तो आ गया 19,200। किसी संख्या का 11 सही 1/9 11 सही 1/9% 3500 कितना है? 3500 रुपया है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी संख्या का मतलब कोई संख्या है जिसका 11 सही 1/9% क्या है? 3500 रुपया। कितना है? अब हमें बताओ 11 सही 1/9 जो है किसका फ्रैक्शन होता है? 1/9 हमें पता है। देखो यही तो बताए हैं हमने। देखो 1/9 का मान तो ऐसे निकाले थे। 1 का मान कितना होता है? 100 ना। 100 को जब काटोगे 9 एकम 9 1 बनेगा 10 9 एकम 11 सही 1 कितना आएगा ना? आएगा कि नहीं? अर्थात हमें पता है बेटा कि 11 सही 1/9% को हम लिख सकते हैं 1/9 1/9। यहां तक कोई दिक्कत? इसको याद कर लेना जो लिखा है। तो 1 का मान कितना दिया है बेटा? 1 का मान कितना दिया है? 3500 रुपया। अब निकाल लो किसका? 9 का मान। अगर 1 का मान 3500 है तो 9 का मान 9 गुणे कितना हो जाएगा? 3500 तो हो जाएगा। गुणा कर लो। 9 शून्य 9 9 शून्य 0 और 9 पचे 45 हासिल 4 और 9 त्रिक 27 27 4 31 31,500 रुपया आ गया। और तीसरा क्वेश्चन है बेटा किसी संख्या का 26.66% 2400 रुपया है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ यहां देखो ये जो 26.66% है ना, इसको हम तोड़ लेते हैं दो भाग में। हमको पता है एक होता है 20%। क्या होता है? 20% होगा कि नहीं? और एक हो जाएगा बेटा कितना? 20 अगर निकल जाएगा 26 में से बचेगा कितना? 6.66%। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बताओ 20% का मान कितना होता है? 1/5 1/5 होता है कि नहीं? और प्लस यहां 6.66% का मान होता है बेटा 1/15। अगर 6.1 मतलब 66% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा? 1/15 होता है कि नहीं? लिखाया गया। अब इसको हल कर लो। अगर a 15 है तो इसको भी हमको क्या बनाना है? हर को बराबर करना है कि नहीं? तो 15 करने के लिए या तो तिर्यक गुणा कर दो या तो यहाँ पे ऊपर नीचे कितने का गुणा कर देते हैं? 3 का गुणा ना। यहाँ देखो 3 और ये भी 15 हो गए, ये भी 15 तो नीचे कितना लिखोगे बेटा?
15, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा कितना 1, तो पूरे का मान कितना आ गया 4/15, 4/15 आया बेटा, इतना समझ में। अब 4 का मान दिया गया है, 4 का मान कितना दिया गया 2400, कितना 4 का मान 2400 रुपया दिया गया है, तो 15 का मान बताओ, 15 का मान बताना है तुमको, क्या करोगे, लिखोगे बेटा 2400 बटे कितना 4, फिर गुणे कितना 15, कोई दिक्कत बताओ, काट दो बेटा 4 से, 4 छंग 600 और गुणा कर दो 15 छक्का 90, तो आ गया 9000 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत तो बोल बेटा। चौथा क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, 480 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, तो वह अपनी संख्या का अपनी संख्या का 132% हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बताया कोई भी संख्या अगर है, संख्या जो रहती है हमेशा अपने में कितना परसेंट रहती है 100% ना, और जब उसमें जोड़ा गया, कुछ जोड़ा गया, मतलब कितना जोड़ा गया 480 जोड़ा गया, तो वह संख्या कितना हो गई 132% हो गई ना। अब हमें पता पहले संख्या 100 थी, अब कितना हो गई 132% हुई कि नहीं। अब बताओ कितना बढ़ी 32%, और यही जो अंतर है बेटा वो किसके बराबर है, अर्थात अगर 480 इसमें ना जुड़ा होता 100% में तो 132% नहीं होता ना। तो दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेना बेटा, कि पहले मतलब मूल संख्या और जोड़ने के बाद जो परसेंटेज बढ़ा हुआ या घटा हुआ, ठीक है, अंतर जो होगा वही मान दिया गया है। 32% का मान कितना दिया गया बेटा 480। अब हमें क्या निकालना है मूल संख्या, मूल संख्या का मतलब कितना परसेंट, बोलो 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा बेटा बोलो 480 बटे कितना हो जाएगा 32 और गुणे कितना 100%। यहां तक कोई दिक्कत, 16 से काट दो, 16 दूना और 16 दिया 30 आ गया नहीं, 2 एक कम और 15 दूना 30, तो 100% का मान कितना आ जाएगा बेटा बोलो, 15 का गुणा 100 में करो कितना हो जाएगा 1500 रुपया, आया कि नहीं। कर, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है बेटा 600 जोड़ा जाता है, तो वह अपनी संख्या का 116 सही 1 बटे 116 सही 2/3 हो जाता है, 116 सही 2/3% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या